My name is Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in the last video we completed exercise number 3.1, and in today's video we are going to discuss two other methods of solving the pair of linear equations. आज हम इन methods को discuss करेंगे और उसके बाद हम इनकी further जो exercises हैं वो discuss करेंगे. तो अभी हमने जो first वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था, हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें कि आपके दो आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए. तो चलिए, एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आपने एक को दूसरी की जगह सब्स्टिट्यूट डाल दिया, एक को आपने दूसरी की जगह डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू ये लिखा, तो आपने क्या लिखा कि आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया. तो आप क्या करेंगे कि जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे आप उसको y की फॉर्म में ले आएंगे इक्वेशन को. तो दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन. दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन, कि आपने एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट डाल दिया. तो y इज योर 19/29. अब आपने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा. तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां पे मैंने x की जगह y को सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, x की जगह हमने उस इन टर्म्स ऑफ y को उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर इज y इज योर 19/29. अब क्या करेंगे x निकालने के लिए? भाई x आपके पास है 3 माइनस 2y. x इज योर 3 माइनस 2y. अब यहाँ पे आप x को लिख देंगे 3 माइनस 2 इंटू 19/29. तो x इज योर 19. इसको आप निकालेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 49/29. तो दिस इज हाउ यू डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखकर और फिर उसको इक्वेशन में डाल के आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड योर सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड द नेक्स्ट इज योर एलिमिनेशन. ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब कि जो दो इक्वेशंस को आप इस तरह से सॉल्व किए कि एक वेरिएबल को कंप्लीटली हटा दें. For example, elimination, you're removing one variable. भाई हटा दें, कैसे हटाएं? तो 9x minus 4y equals to 2000. तो 9x minus 4y is 2000 and 7x minus 3y is also 2000. तो अब इसमें आप क्या करें? आप क्या कर सकते हैं इसमें? बेसिकली आप इसमें अब क्या चीज किस चीज को कर सकते हैं कि हम क्या करें कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली इक्वेशन को, और इसको 4 से कर दें. तो उससे आपके पास क्या आएगा? 3 इंटू 4 इधर 12 आ जाएगा, 4 इंटू 3 इधर भी 12 आ जाएगा. फिर एक इक्वेशन को माइनस करेंगे तो वहां से आप कट जाएगा. कैसे करेंगे? इसको 27x लिखा माइनस 12y इज इक्वल टू योर 6000. दिस इज योर 28x माइनस 12y इज योर 8000. ठीक है, अब हम इसको अगर माइनस करते हैं, इसको यहाँ माइनस लगाया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ आ गया. तो ये इक्वेशन सॉल्व होके क्या आई आपकी? 28x माइनस 27x, x ये तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2000. तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल को कंप्लीटली हटा दिया, भाई y पूरा ही कट गया, तो सिंपली आपके पास x की वैल्यू आ गई. जब x की आ गई
x की वैल्यू यहाँ डाल के आप y की भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स फॉर दीज टू मेथड्स, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड का एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक जो क्वेश्चन दिया गया था कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, तो मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसको आपने पहले उससे सॉल्व किया था दूसरे मेथड से, अपने ग्राफिकल से। अब हम यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूशन से करते हैं। सो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x and let the cost of 1 eraser is equal to y. Now the cost of 2 pencils and 3 eraser, cost of 2 pencils and 3 eraser is equal to 9, and the cost of 4 pencils, which is 4x, plus 6 erasers is equal to 18. ठीक है, यहाँ पे आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए पहले हम लिख देते हैं 2x, यहाँ वाली इक्वेशन से लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाय 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को हम इस सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं। ये था आपके पास 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। नाउ दिस इज योर 4 इंटू 9 minus 3y by 2 plus 6y equals to 18, or this is your 2 9s is 18 minus 6y plus 6y equals to 18। अब यहाँ पे आप देखो ये जो है ये चीज है कि देयर आर, इस केस में क्या हो रहा है कि ये ट्रू है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे दिस विल होल्ड ट्रू। सो दैट मीन्स कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर आपने ग्राफिकली वाला आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो वहां पे भी आपके पास यही आया था कि वो कोइंसिडेंट लाइन सी, बिकॉज अगर आप यहां से देखें 2 कॉमन लेके देखें तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 3y इज इक्वल टू, तो दे आर बेसिकली द सेम इक्वेशन। जब सेम इक्वेशन हो जाती हैं तो आपकी कोइंसिडेंट लाइन आती है, और यू विल से दैट दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आप एक यूनिक कॉस्ट नहीं निकाल सकते, देयर कुड बी मेनी कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन कोई कॉमन सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है। डिस्कसिंग वन एग्जांपल फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछ लिए जाते हैं भाई कि सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना होता है। तो द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। तो अब आपको 2 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए आपके पास वंस डिजिट पे से आपके पास है x, और जो आपकी 10th डिजिट है उस पे है आपका y। तो जो नंबर फॉर्म हुआ, आपने पढ़ा होगा नंबर फॉर्म जो हुआ वो हो गया आपका 10y प्लस x। अब 10y प्लस x कैसे, मान लो नंबर पे 54 है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 इसकी डिजिट इंटू 10 प्लस 4। तो 10 टाइम्स इंटू द डिजिट विच इज एट द 10th प्लेस प्लस the digit at the ones place. So the number formed is your 10y plus x. So the sum of a 2 digit number and the number obtained by reversing. रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका 10x plus y. The sum of a 2 digit number, अब इनका सम 10y plus x plus 10x plus y is 66। ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अब जो डिजिट्स हैं नंबर के, डिजिट्स जो हैं नंबर के, दे डिफर बाय 2, सो y माइनस एक्स से 2 के बराबर है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। ठीक है, तो अगर आप यहां से निकालते हैं तो ये हो गया आपका 11y प्लस 11x, यहाँ वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू 66, और योर x प्लस y इज इक्वल टू 6। So x plus y equals to 6 and your minus x, यहाँ वाली लिख रहे हैं minus x plus y equals to 2। इनको एक आप ऐड कर दें, तो ये ऐड करेंगे तो ये your 2y is your 8 और y equals to 4। ठीक है, 2y equals to 8 और y जो है वो equals to 4 आ गया। अगर y की वैल्यू 4 है
सो इज योर 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल टू 2। तो जो नंबर फॉर्म हुआ वो हुआ आपका 10 इंटू वाई इज योर 10 इंटू 4 प्लस 2 और दिस इज योर 42। तो जो नंबर फॉर्म हुआ वो 42 आ गया। अब एक केस आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई अभी तो आपने कहा भाई डिजिट्स में उसने ये नहीं बोला था कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है माइनस द डिजिट एट वंस प्लेस इक्वल्स टू 2, दे डिफर बाय 2। तो एक केस आपका आ सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी हमने लिया y माइनस एक्स, बट ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस वाई जो है वो 2 के उसमें, तो बाकी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी। आपकी ये वाली इक्वेशन सेम रहेगी 11x प्लस वाई इक्वल्स टू 66 और योर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और योर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब आपने इसको किया तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू, x की वैल्यू 4 आ गई और फिर आपने यहाँ पे 4 माइनस वाई लिखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहां से जब नंबर फॉर्म किया तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स क्या आया 20 प्लस 4 विच इज योर 24। पहले जो आया था वो 42 आया था और दूसरी बार जब आपने किया 24। तो दिस कुड बी द पॉसिबल, देर आर टू सच नंबर्स जिनके लिए कि आपके जो बोला गया है कि भाई सम ऑफ द डिजिट एंड रिवर्सिंग इज 66, देयर कुड बी टू सच नंबर, वन इज 42 जो हमने पहले निकाला एंड वन कुड बी द 24। So we have discussed the two algebraic methods of solving the pair of linear equations. In our next video, we will be discussing exercise number 3.2, which is based on the substitution method, और उसके बाद हम अपना elimination method का questions जो हैं वो करेंगे। So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।